तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो किन फैन को स्टेज के ऊपर बुला लेती है, जो सुनते के साथ ही किन फैन भी स्टेज के ऊपर आने लगती है। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी किन फैन को चीयर करने लगती है और किन फैन को चीयर करते हुए बोलती है कि सच में जो एल्डर सिस्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज ड्रैगन लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन से बोलती है कि लिटिल एम्प्रेस मुबारक हो, आपने प्राइमरी राउंड का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। तो क्या आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे कि आपको किसने सपोर्ट किया था? जो सुनकर किन फैन मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि कंपटीशन के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पर कोई रिकॉर्ड जो है वो तोड़ूंगी, और ना ही मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारियां जो है वो की थी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने मास्टर का शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहूँगी, क्योंकि मास्टर के कारण ही मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मेरे मास्टर ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इतनी पावरफुल बन पाती, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही उसी छोटे से प्लेनेट के ऊपर पड़ी रहती। मेरे मास्टर ही है जिन्होंने कि मुझे सब कुछ चीज़ें जो है वो सिखाई है। मेरे मास्टर के कारण ही मैं आज इस लायक बनी हूँ कि जो 10,000 रेस कंपटीशन है मैं उसके अरीना के अंदर खड़ी हुई हूँ। तो इसीलिए मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जो फाइनल चैंपियनशिप है उसे ज़रूर जीतूंगी। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन लड़की भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में लिटिल एम्प्रेस आपकी स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। तो चलो अब हमारे 7th डिवीज़न के जो चीफ रेफरी है उनका वेलकम करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन चैनल वहाँ पर आने लगती है, जो देख कर रेफरी चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारे 7th डिवीज़न की चीफ रेफरी ड्रैगन चैनल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है लिटिल एम्प्रेस को उनका रिवॉर्ड देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है, जो कि अपने गार्ड के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। जहाँ पर कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि इस बिच ने जो रूल है वो तोड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई लड़कियाँ जो होती है वो प्रिंसेस को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये अजीब सी क्रिएचर कौन है और ये किस रेस से बिलोंग करती है। जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, जो ये बड़ा सा पर्सन है इसे तो मैंने कंपटीशन के अंदर देखा था, तो कहीं जो ये इसके साथ वाली लड़की है ये वही तो नहीं है जिसे कि जो लिटिल एम्प्रेस है उसने बहुत बुरी तरह से पीटा था। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो प्रिंसेस होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लड़कियों से बोलती है कि तुम बास्टर्ड हो, अपनी बकवास करना बंद करो। 10,000 रेस कंपटीशन के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन जो है वो रूल को तोड़ता है तो उसके बारे में हम लोग जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोरिया यूनिवर्स की प्रिंसेस होने के नाते मैं यहाँ पर इसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करती हूँ। मुझे इस लिटिल एम्प्रेस के ऊपर शक है कि इसने मैजिक वेपन का इस्तेमाल किया है और कंपटीशन के लेवल की जो लिमिट है उसे तोड़ा है, इसीलिए इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और इसके सारे होनरों को भी इससे छीना जाना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या लिटिल एम्प्रेस ने चीटिंग की है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इस बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं, बस देखते जाओ, मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस उगली लड़की की बात की जाए तो इसका फेस बहुत ज़्यादा बदसूरत है, लेकिन उसके बाद भी क्या सच में लिटिल एम्प्रेस ने चीटिंग की है? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सच में इसने यहाँ पर चीटिंग की होगी और अगर ये कंफर्म हो गया तो मुझे लगता है कि ड्रैगन क्लैन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरी बात होगी कि वे इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जिन फैन कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रैगन जर्नल उसे चुप करते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं संभालती हूँ। और इतना बोलकर अब ड्रैगन चैनल जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए उससे प्रिंसेस से बोलती है कि क्यूरियो, तो तुम इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कहना चाहती हो कि मैं चीफ रेफरी होने के बाद भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाई कि लिटिल एम्प्रेस ने चीटिंग की है। और ड्रैगन जर्नल की इस बात को सुनकर एक बार के लिए जो प्रिंसेस होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ, मैं आपके ऊपर भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती हो। मुझे तो लगता है कि आप दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करती हो, इसीलिए 10,000 रेस कंपटीशन के रूल के मुताबिक मैं यहाँ पर इस चीज़ की रिपोर्ट करती हूँ कि लिटिल एम्प्रेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर हर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन का राइट्स है। जो सुनकर ड्रैगन चैनल जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है कि कोई भी पर्सन जो है वो चीटिंग के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो कर सकता है, लेकिन लगता है कि तुमने जो रूल है उन्हें सही से नहीं पढ़ा। जो सुनकर प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो सुनकर ड्रैगन चैनल उसके पास में आते हुए बोलती है कि आर्टिकल 347 के मुताबिक अगर कोई पर्सन चीटिंग करता है कंपटीशन के दौरान तो दूसरा पर्सन जो है वो आकर उसके खिलाफ कंप्लेन या रिपोर्ट जो है वो कर सकता है। लेकिन इस चीज़ से एक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है कि हर दूसरा पर्सन जो होता है वो आकर रिपोर्ट करने लगता है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा सके। इसीलिए यहाँ पर बेफालतू की जो प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए इसके अंदर एक और कंडीशन को डाला गया है।
इसीलिए अगर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहता है तो रिपोर्ट करने के लिए उसे 10,000 स्टारलाइट भी देनी होगी। लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट सक्सेसफुल रहती है तो सामने वाले पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इससे अलग जिस पर्सन ने रिपोर्ट की है उसे 30,000 स्टारलाइट जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वेरिफिकेशन के बाद में ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि सामने वाले पर्सन ने कोई भी चीटिंग नहीं की है तो वे 10,000 स्टारलाइट जो है वो दूसरे पर्सन को कंपनसेशन के रूप में दिए जाते हैं। और इससे अलग जिस पर्सन ने रिपोर्ट की है उसे दूसरे पर्सन से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। और इस उसके बाद में ये न्यूज़ जो होती है वो ऑफिशियली स्टेर स्काई ड्रैगन क्लैन के अंदर पूरी तरह से अनाउंस की जाती है। तो क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में आ गई? जो सुनकर वो प्रिंसेस जो होती है वो अपने कार्ड को निकालते हुए बोलती है कि ये बस केवल 10,000 स्टारलाइट की ही तो बात है, क्या मैं तुम्हें कोई करीब लगती हूँ? मैं यहाँ पर तुम्हें 10,000 स्टारलाइट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, तो इसके खिलाफ जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो। जो सुनकर ड्रैगन चैनल जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि रुको रुको थोड़ा पेशेंस तो रखो। जो सुनने के बाद में प्रिंसेस उससे बोलती है कि ड्रैगन चैनल क्या हो गया, क्या अब आपको डर लग रहा है? जो सुनकर ड्रैगन चैनल जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि जैसा कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ तुम एक इंसान के द्वारा बनाई गई एक बॉडी हो जिसके की जो हर एक पार्ट है उन्हें काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं जानती हो। 10,000 स्टारलाइट की रिपोर्ट जो है वो केवल तभी की जाती है जब तुम किसी नॉर्मल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन के खिलाफ रिपोर्ट कर रही हो। लेकिन क्या तुम भूल चुकी हो कि यहाँ पर तुम जो रिपोर्ट कर रही हो वो मेरे खिलाफ है। और 10,000 रेस कंपटीशन के रूल के मुताबिक अगर तुम यहाँ पर जो स्टेर स्काई ड्रैगन क्लैन के जो ऑफिसर है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की रिपोर्ट करती हो तो उसके लिए तुम्हें 1 मिलियन जो है वो पे करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दो ड्रैगन गर्ल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहली ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि आंटी आन जो है वो चीटिंग कर रही है तो क्या हमें रिपोर्ट करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही दूसरी ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि आखिर हम इसके खिलाफ क्यों रिपोर्ट करें? क्या तुम देख नहीं रही हो कि यहाँ पर बेफालतू के जो एलियन है वो आकर हमारे खिलाफ बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हमने इन्हें पनिश नहीं किया तो इन्हें ऐसा लगेगा कि जो स्टेर स्काई ड्रैगन क्लैन है उससे कोई भी आसानी से बुली कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस का गार्ड होता है वो उसे रोकने लगता है, रोकते हुए बोलता है कि और आईने साहब जानती होगी 10,000 रेस कंपटीशन का हमारा बजट जो है वो केवल 2 लाख स्टार लाइट है। अगर उन्हें क्राउन प्रिंस को इस बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो प्रिंसेस को चिढ़ाने लगते हैं और चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि बदसूरत कहीं की यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है और तुम यहाँ पर ऑफिसरों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए आ गई। क्या तुमसे तुम्हारी हालत जो है वो नहीं देखी जा रही कि तुम कितनी ज़्यादा गरीब हो? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में इस बदसूरत ने यहाँ पर आकर पूरी की पूरी अवार्ड सेरेमनी को बर्बाद कर दिया। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इसकी पिटाई जो है वो अच्छे से नहीं हुई थी, मुझे लगता है कि मैच थोड़ी और देर तक चलना चाहिए था ताकि इसकी शक्ल जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती। जो सुनते के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि केवल ये 1 मिलियन की बात है ना, तो मैं 1 मिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख स्टारलाइट ये रही और जल्दी ही मैं तुम्हें 8 लाख स्टारलाइट जो है वो भी दे दूंगी, तो जल्दी से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन चैनल जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है, याद रखना कि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की है। और इतना बोलकर वो किसी पर्सन से बोलती है कि ठीक है, जाकर जो अरीना नंबर 11 है वहाँ से जो मिस्टर ये है उसे लेकर आ जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन का एक ओल्ड मैन जो होता है वो कुछ देर में वहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो 8 रैंक का वेपन मेकर है जिसका नाम की जी मैंग है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो एल्डर होता है वो ड्रैगन चैनल से बोलता है कि सियाओ याना कि तुमने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? अभी अभी तो मैं आराम करने के लिए गया था। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन चैनल जो होती है वो उससे बोलती है कि एल्डर इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर अभी अभी किसी ने रिपोर्ट किया है कि जो लिटिल एम्प्रेस है उसने यहाँ पर मैजिक वेपन का इस्तेमाल कर कर रूल को तोड़ा है, तो इसीलिए आपको मुझे यहाँ पर बुलाना पड़ा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो प्रिंसेस के पास में आ जाता है। प्रिंसेस के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, आजकल तो जो यंग लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही साहसी हो गए हैं, जो कि फॉरबिडन रूल को भी तोड़ने लगे हैं। तुम बड़े से सर्व वाले, क्या तुमने ही जो रूल है उन्हें तोड़ा है? जो सुनते के साथ ही ड्रैगन चैनल जो होती है वो एल्डर को घुमाते हुए किन फैन की तरफ करते हुए उसे बोलती है कि वो इस तरफ है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो बोलता है कि यंग मैन, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। जो सुनकर ड्रैगन चैनल उससे बोलती है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जो सुनकर प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने 1 मिलियन स्टारलाइट देकर यहाँ पर कंप्लेन की है, लेकिन तुम इस अंधे बूढ़े को कहाँ से लेकर आ गई हो जो कि एक मर्द और औरत में भी फ़र्क जो है वो नहीं कर पा रहा। मुझे अब तो मेरा शक पक्का हो चुका है कि तुम लोग जो है वो जानबूझकर इस बिच को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो। और प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है जिसका वो उसके अंदर बिछने लगती है, और हमें पता चलता है कि ये उस एल्डर के साथ में आई हुई ड्रैगन लड़की ने बनाई होती है।
और अब वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अपने मुंह को संभाल कर बोलो, तुम्हारे सामने जो है वो 7 हेवन लीड ड्रैगन चैनल के चीफ जो है वो खड़े हुए हैं, जो कि जो यूनिवर्स का सेकंड एरा था उससे बिलोंग करते हैं। और ये उन 5 बचे हुए एल्डरों में से एक है जो कि 8 ग्रेड के वेपन को फोर्ज कर सकते हैं। इनके लिए डिवाइन वेपन को फोर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे सामने जो है वो जनरल ये मैंग खड़े हैं। इसीलिए अगर तुमने हमारे एंसेस्टर के बारे में दोबारा से ऐसी बकवास करने की कोशिश करी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर जान से मारने में। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस ड्रैगन लड़की को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है डूडो, शांत हो जाओ, पहले हमें यहाँ का जो काम है वो निपटा देना चाहिए। और इतना बोलकर अब वो एल्डर जो होता है वो किनफैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम अपनी जो स्टोरेज रिंग है वो मुझे दे सकती हो। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो भी ओके बोलकर अपनी स्टोरेज रिंग जो होती है वो निकाल कर उस एल्डर को दे देती है। और स्टोरेज रिंग को देखने के बाद में जो एल्डर होता है वो किनफैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हारे पास में तो केवल एक ही वेपन है। जो सुनकर किनफैन बोलती है कि हाँ, मैं एक ही वेपन लेकर आई थी। और ये इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो एल्डर होता है वो किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद में वो किनफैन का जो स्पेयर होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये तो अल्टीमेट डार्क स्टील है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसे डार्क स्टील की मदद से बनाया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि देखा, मैंने कहा था कि ये स्लेव जो है वो अपने पास में मैजिक वेपन लेकर आई थी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बिना मैजिक वेपन के मुझे हरा दे। जो सुनकर प्रिंसेस का जो गार्ड होता है वो बोलता है कि सच में गॉड किंगडम के लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, अपने साथ में मैजिक वेपन जो है वो कैसे लेकर आ सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग भी बातें करने लगते हैं। और एक लड़की बोलती है कि जो ओल्ड ड्रैगन चैनल है उनका रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि लिटिल एम्प्रेस ने सच में चीटिंग की थी। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जब दो मैजिक वेपन एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो एक मैजिक वेपन जो होता है वो दूसरे को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि जो लिटिल प्रिंसेस थी उसने किया था। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि तो क्या इसका मतलब हम कोरिया के लोगों को गलत सोच रहे थे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। और अब जो ड्रैगन एल्डर होता है वो किनफैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल, अगर मैं सही हूँ तो ये वेपन है जो है वो तुम्हारे पास में ज़्यादा टाइम से नहीं है। जो सुनकर किनफैन भी उसे हाँ बोल देती है। तभी वो एल्डर पूछता है कि क्या तुमने इसे कोई नाम दिया है। जो सुनकर किनफैन बोलती है कि नहीं, मैंने अभी से कोई नाम नहीं दिया। और उन्हें ये सब बातें करते हुए देखकर जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोग ऐसे खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि इसने चीटिंग की थी, तो जल्दी से इस रिजल्ट को सभी के सामने अनाउंस करो और इसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दो। और इसी के साथ में इसे बोलो कि ये मेरे सामने नील डाउन कर कर मुझसे माफ़ी मांगे। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने कभी कहा कि इस लड़की ने यहाँ पर चीटिंग की है। मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हूँ कि इसका वेपन जो है वो डार्क स्टील से बना हुआ है, जो कि यूनिवर्स का सबसे हार्ड मटेरियल है। इसका अंदाज़ा तुम इसी चीज़ से लगा सकती हो कि अगर 12 डिवाइन फायरों का एक साथ में इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए इसे मेल्ट करने के लिए, तो उसके बाद भी इसे मेल्ट होने में कम से कम 300 सालों का टाइम जो है वो लग जाएगा। और मैं यहाँ पर केवल सरप्राइज इसीलिए हुआ था क्योंकि ये मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। अगर तुम्हारी मैरिड रेस के अंदर किसी के पास में भी डार्क स्टील मौजूद हो तो वो यहाँ पर मुझे सेल कर सकता है। अगर वो मुझे यहाँ पर सेल करता है तो उसके पर पीस के लिए मैं उसे 100 मिलियन स्टार लाइट जो है वो यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ पर 10,000 रेस कंपटीशन की, तो उसके अंदर जो मैजिकल आर्टिफैक्ट होते हैं अर्थ रैंक या फिर उससे ऊपर के, उन्हें यहाँ पर बैन जो है वो केवल इसीलिए किया गया है क्योंकि उन मैजिकल आर्टिफैक्टों के अंदर उनकी खुद की स्पिरिट मौजूद होती है। इसीलिए अगर वे लोग जो है अपने अर्थ रैंक या फिर उससे ऊपर के जो मैजिक वेपन है उन्हें कंपटीशन के अंदर लेकर आते हैं तो इससे जो कंपटीशन है उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा। और अगर बात की जाए इस लड़की के स्पेयर की, तो इस लड़की की स्पेयर के अंदर ना तो कोई इंटेलिजेंस है और ना ही कोई स्पिरिट मौजूद है। इसका जो मटेरियल है बस वो एक स्पेशल मटेरियल है। लेकिन वहीं अगर इसके वेपन की रैंक की बात की जाए तो ये बस एक नॉर्मल सा येलो ग्रेड का वेपन है। सच बताऊँ तो इसे तो मैजिक वेपन भी कहना बेकार रहेगा। इसीलिए जो लिटिल एम्प्रेस है उसके ऊपर लगाया गया जो ये इल्ज़ाम है ये पूरी तरह से गलत है। उसने यहाँ पर कोई भी चीटिंग जो है वो नहीं की है। तो इसीलिए जियाओ यान में यहाँ पर अब बाकी का मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो वो प्रिंसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी मैजिक आर्टिफैक्ट के अंदर कोई स्पिरिट ही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर जानबूझकर इस बास्टर्ड को बचाना चाहते हो। वो ओल्ड बास्टर्ड ड्रैगन जो था वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में ही मिला हुआ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटी सी वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो आकर सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर पंच मारती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों को ही वहाँ पर आकर पकड़ लिया जाता है। और जो ड्रैगन जर्नल होती है वो बोलती है कि सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम हमारे ड्रैगन एंसेस्टर के ऊपर अटैक करना चाह रही थी। इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर सज़ा तो ज़रूर दी जाएगी, तो इसीलिए इसे यहाँ से लेकर चले जाओ।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन गाओ और जो गो युवान होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गो युवान जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, डिवीजन 6 के अंदर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। और इतना बोलते के साथ ही गो युवान को अचानक से कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद में गो युवान जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि शांति जो है वो शायद हमारे नसीब में लिखी ही नहीं है। और इतना बोलकर गो युवान जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग, तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी थी ना, और तुमने बताया था कि बाहर एक स्टोर भी मौजूद है जिस पर की खाने की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिल रही है, तो जाओ जाकर स्नैक लेकर आ जाओ क्योंकि हम भी खाएंगे। जो सुनकर मोरोंग बोलती है कि क्या आप लोगों को भी भूख लगी है, लेकिन अगर आपको खाने का सामान मंगाना है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे क्योंकि मेरे सारे पैसे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जो सुनकर किनगाओ जो होता है वो हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन तुम्हें तो पॉकेट मनी के रूप में रोजाना 50 स्टारलाइट दी जाती है। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने 40 स्टारलाइट जो थी वो जियाओ नैन को दे दी थी क्योंकि वो आंट मास्टर किन फैन के ऊपर लगाने वाली थी ताकि वे जीत सके, और इससे अलग जो 10 स्टारलाइट थी उसके मैंने हनी पॉपकॉर्न खरीद लिए। जो सुनकर जो किनगाओ होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कितनी स्टार लाइट चाहिए। जो सुनने के बाद में जो मोरोंग होती है वो उसे बताती है कि एक स्टार लाइट का एक पॉपकॉर्न आता है, तो इसीलिए मैं कम से कम 3 खाना चाहती हूँ, तो आप मुझे 5 दे दीजिए, लेकिन चूंकि वो मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ तो वो मुझे डिस्काउंट भी देगा, तो आप मुझे 4 स्टार लाइट दे दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर एक बंदा जो होता है वो खड़ा हुआ होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में गेट को खटखटाने लगता है। जो सुनकर गोयुआन जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। और गोयुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अंदर आ जाता है, तभी उसका ध्यान मोरोंग के ऊपर जाता है जो कि वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो किनगाओ से बोलता है कि लॉर्ड डाउजुन, मैंने देखा कि आपकी जो डिसाइपल है वो बाहर कुछ लेने के लिए जा रही है, और चूंकि आप हमारे स्काई ड्रैगन क्लैन के होनेरेबल गेस्ट हो तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका अरेंज करा दूंगा। जो सुनकर गोयुआन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि उस लिटिल गर्ल को बस थोड़ी सी भूख लगी थी इसीलिए वो बाहर खाना खाने के लिए गई है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जर्नल को हमें इतने छोटे से मैटर के लिए तकलीफ देनी चाहिए। और इतना बोलने के बाद में गोयुआन जो होती है वो उसे वाइन सर्व करने लगती है, जो देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो भी गोयुआन को शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में गोयुआन जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि चैनल, आप तो यहाँ पर एक रेफरी हो ना, तो फिर आप स्टेडियम में क्यों नहीं हो, आपको तो स्टेडियम में होना चाहिए, क्या ये सही रहेगा कि आप स्टेडियम को छोड़कर यहाँ पर आ गए। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो वाइन को पीते हुए बोलता है कि अभी भी कंपटीशन के अंदर बहुत सारे बंदे जो है वो बचे हुए हैं, तो अगर मैं थोड़ी बहुत देर यहाँ पर रुक कर जाता भी हूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 लोग जो है वो बचे रहेंगे, तो मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो उस बंदे से बोलता है कि 7 हेवनली जर्नल स्टेरी ड्रैगन। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से हैरान होकर जो किन गाँव होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो किन गाँव होता है वो अचानक से अपनी जो असली रूप होता है उसके अंदर आ जाता है, जो देखते के साथ ही वो बंदा भी गुस्से में उठते हुए अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। और वो गुस्से में किन गाँव से चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लॉर्ड डाउजन के रूप को लेकर स्टेरे स्काई इंसेंसिटी के अंदर इस तरह से घूमने की। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि पीछे से जो गो युवान थी उसने अपना हाथ जो है उसकी बॉडी के आर पार कर दिया है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है। और जो कि गाँव होती है वो उस बंदे से बोलती है कि ठीक है, थोड़ा लंबी सांस लो, उसके बाद में तुम्हें धीरे धीरे कर नींद जो है वो आने लगेगी। और इतना बोलकर जो किन गाँव होती है वो उसकी बॉडी को चेक करने लगती है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलती है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेरे स्काई ड्रैगन क्लैन के लोगों की ही तरह है, लेकिन ना तो इसके अंदर ड्रैगन पिल है और ना ही ड्रैगन हार्ट है, मैंने बिल्कुल सही गेस किया था। और गुईवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सर के ऊपर से जो हॉर्न लगा होता है वो उड़ निकल के वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर किनगावा हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कुछ एनर्जी जो होती है वो आकर उस हॉर्न को बांध लेती है और हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि किनगाव के सिस्टम ने किया होता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन क्लैन का बंदा होता है वो भी वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो गो युवान होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, क्या ये सही आइडिया था कि हमने जो ड्रैगन जर्नल है बिना आंटी को इन्फॉर्म किए उसके ऊपर अटैक कर दिया। और इससे अलग मैं एक और सवाल जो है वो जानना चाहती हूँ कि क्या आपको कैसे पता चला कि जो ये ड्रैगन जर्नल है इसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर किनगाव जो होता है वो उसे बताता है कि इंसन इसके स्टेरे स्काई ड्रैगन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो ब्लैक ड्रैगन ट्राइब है वो भी जो पिछला वाला वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डिजास्टर हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व थी, और जो इस बच्चे का फादर था वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर था जो कि मेरे हाथों से मारा गया था। और जब मैं बाहर था तो मुझे ये चीज़ जो है वो फील हुई थी कि इस बच्चे का जो हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब से ही इस बच्चे को टेस्ट जो है वो कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा शक जो है वो बिल्कुल सही निकल जाएगा।
वैसे तो जो स्काई ड्रैगन है उसका यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो गॉड किंगडम के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके फादर का हत्यारा हूँ। अगर ये बच्चा मुझे नहीं पहचानता तो मुझे सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती। और तुम्हें इस बंदे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी के ऊपर लाइफ सेविंग तालिस्मान जो है वो लगा दिया है, जिसका ये मरेगा नहीं। तो इसीलिए इसे सैन फैंग के पास में लेकर चले जाओ। बाद में मैं जाकर तुम्हारे अंकल से मिलूंगा और इसके बारे में सारी बातें उसे बता दूंगा, जिसके बाद में हम जिंग ही के पैलेस पर मछली खाने चले गए। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो भी ओके बोलकर उस बंदे को वहाँ से लेकर चली जाती है। और अब गोईवान के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन गाँव होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इन लोगों ने तो जो स्काई ड्रैगन है यहाँ पर भी अपने हाथ जो है वो फैलाने शुरू कर दिए। सच में ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो नसीब है वो सच में जब बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इन लोगों का सामना जो है वो मुझसे हो गया है। क्योंकि मेरे सामने इन लोगों की इस तरह की जो हरकतें है वो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं आने वाली। और अब किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।